विराजमान हो चुके हैं। अतिशीघ्र पांडाल जी में आने का कष्ट करें। बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है और बच्चों को शांत करना मुश्किल भी होता है। मिथ्यात्व अविरत अरु कसाय योग संग असंग है। ये विविध भेद जु जीव में जीव के अन्न ही भाव है। अरुबे ही ज्ञानावरण आदिक कर्म के कारण बने। उनका भी कारण जीव बने जो राग द्वेषादिक करे। शुद्ध दृष्टि को आश्रव नहीं बंध आश्रव रोध है। नहीं बांधता जाने ही पूर्व निबद्ध जो सत्ताविसे। रागादियुत जो भाव जीव कृत उसी को बंधक कहा। रागादि से प्रविमुक्त ज्ञायक मातृबंधक नहीं रहा। फलोपको खिरुता परंतु सह संबंध फिर पाता नहीं। त्यों कर्म भाव खिरा पुनः जीव में उदय पाता नहीं। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तुते हैं ज्ञानी के। वे पृथ्वी पिंड समान है। कर्मण शरीर निबद्ध है। चौविधास्रव समय समय जो ज्ञानो दर्शन गुण ही से। बहुभेद बांधे कर्म इनसे ज्ञान। जो ज्ञान गुण की जघनता में वर्तता गुण ज्ञान का। फिरो प्रमाणता अन्य रूप जो उसही से वंदक का। जो चारित्र दर्शन ज्ञान तीन जगन्य भाव जो परिणमे। उससे ही ज्ञानी विविध पुद्गल कर्म से बंधातु है। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तुते सददृष्टि से। उपयोग के प्रायोग बंधन कर्म। का ज्यों पुरुष को उपभोग्य बनते बेही बांधे। यौवना ज्यों पुरुष को इस हेतु से सम्यक्त संयुत जीवन बंधक कहे।
इस हेतु से सम्यक्त संयुत जीव अनुबंधक कहे। आसरव भाव अभाव में प्रत्यक नहीं बंधक कहे। नहीं राग द्वेष न मोह ये आश्रव नहीं सददृष्टि के। इससे ही आश्रव भाव बिनु प्रत्यय नहीं हेतु बने। हेतु चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकार का कारण कहा। उनका ही रागादिक कहा। रागादि नहीं वहाँ वंदना। हो गया। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमलोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणिमोसुय केवली भणिलम। समय सार परमागम शास्त्र क्यों अत्यंत महिमावंत है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक लगातार इस ग्रंथ पर ही व्याख्यान किए। इसमें ऐसी क्या विशेष बातें हैं, वे सब अपने को अत्यंत उपयोगी हैं। इसलिए समय सार के प्रत्येक अधिकार में कौन कौन सी खास बातें ध्यान देने योग्य हैं, इसकी श्रृंखला अपन ने प्रारंभ की है। वैसे तो 19 बार गुरुदेव श्री ने एक एक गाथा और टीका की एक एक पंक्ति पर व्याख्यान किए। सौभाग्य से मुझे भी 2 बार आद्योपांत एक एक गाथा और टीका पर स्वाध्याय करने का अवसर मिला। और यहाँ भी जो स्वाध्याय चलता है उसमें भी अवश्य ही समय सार का स्वाध्याय हुआ ही होगा। लेकिन अपनी स्मृति बहुत कमज़ोर है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई बात ख्याल में रहती है लेकिन वो कहाँ कही है ये भूल जाते हैं। चलो कहाँ कही है ये भूलने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बात तो याद रहनी चाहिए। मैंने अभी के लिए आश्रव अधिकार की 2 गाथाओं का चुनाव किया है। दोनों गाथा एक साथ आई हैं और उसमें ज्ञानी को मोहराग द्वेष आश्रव नहीं होते, इस बात की चर्चा है। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने उसका बहुत सुंदर रहस्य खोला है। पेज नंबर 347 है, अगर आप यहाँ दिखा रहे हों तो मैं वो गाथाएं पढ़ता हूँ। अच्छा है पहले प्राकृत पढ़ें
और आप लोग रिपीट करें। ये 346 पर है, बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ भी देख सकते हो, और हम आधी आधी पढ़ेंगे तो आपको दोहराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रागो दोषो मोहो, रागो दोषो मोहो, य आसवाणत्थि सम्मदिट्ठिस्, य आसवाणत्थि सम्मदिट्ठिस्, तम्मा आसव भावेण, तम्मासव भावेण, वीणा हेदूर्ण पच्चया होन्ति, वीणा हि दूणपच्चया होन्ति, हेदू चदुव्यप्पो, हेदू च दोप्यप्पो, अट्ठवियप्पस्य कारणं भणिदम्, अट्ठुभयस्सपस्य कारणं भणिदम्, तेसिम्पिय रागादि, तेसिम्पिय रागादि, तेषमभावेण बध्यन्ति, तेसिं भावेण वज्जन्ति। तेसिमभावे, माँ पूरा, तब तो उसमें आप बैठेगा है। हिंदी अपन पढ़ते हैं, दिख रहा है इसमें हिंदी। नहीं राग द्वेष न मोह वे आश्रव नहीं सदृष्टि के, इससे ही आश्रव भाव बिन प्रत्यय नहीं हेतु बने, हेतु चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकार का कारण कहा, उनका ही रागादिक कहा, रागादि नहीं वहाँ बंधना। समय सार ग्रंथ में प्रायः प्रत्येक अधिकार में ज्ञानी को रागादि भाव नहीं होते हैं, और जिसको होते हैं वो अज्ञानी है। इसको दूसरी तरफ से कहा जाए कि मुझे रागादि भाव होते हैं ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी है, और मेरे में रागादि भाव नहीं होते ऐसा जो माने वो ज्ञानी है। अब इसकी सिद्धांत से बिल्कुल भी संगति नहीं बैठती है। जिन्हें थोड़ा भी सामान्य करणान योग ग्रंथों का अभ्यास है, प्रथमान योग पढ़े हैं, चरणान योग पढ़ा है, तो वहाँ तो किसी ग्रंथ में ये बात आती नहीं है। यहाँ तक कि द्रव्यान योग में भी समय सार के अलावा और किसी ग्रंथ में अगर ये बात आती हो कि ज्ञानी को रागादि नहीं होते, तो आप सोच के बताना। महेंद्र जी, अन्य ग्रंथों में भी, कुंद कुंद के अन्य ग्रंथों में भी ज्ञानी को रागादि नहीं होते हैं, ये बात नहीं आती। लेकिन इस बात को, इसका पूरा सही भाव न समझकर इस बात का प्रचार किया जाने लगा कि जब तक राग है तब तक जीव अज्ञानी है, और राग मिट जाए तभी जीव ज्ञानी होता है। तो कुछ लोगों ने तो राग की सत्ता छठवें गुण स्थान तक मानी, क्योंकि सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभूति और उसके ऊपर के गुण स्थानों में निर्विकल्प दशा होती है। भले 10वें गुण स्थान तक अबुद्धि पूर्वक राग भी रहता है, बुद्धि पूर्वक तो 6वें तक रहता है। बुद्धि पूर्वक का मतलब समझते हो? बुद्धि पूर्वक के दो अर्थ होते हैं, एक तो ज्ञान प्रधान अर्थ और एक श्रद्धा प्रधान अर्थ। ज्ञान प्रधान का मतलब ये है कि हमें पता चल जाए
कि हमको इस प्रकार का राग हो रहा है या हुआ है। भूख लगी है तो पता चलता कि नहीं चलता, गुस्सा आता है तो पता चलता कि नहीं चलता, किसी वस्तु की इच्छा होती है कि ये चीज़ चाहिए है, एक गाड़ी खरीदनी है, एक मकान खरीदना है, कपड़े खरीदना है, तो अपने को पता चले तभी तो उसके लिए अपन पूर्ति का प्रयास करते। तो छठवें गुण स्थान तक बुद्धि पूर्वक राग तो होता ही है, लेकिन बहुत सा ऐसा भी होता है जो अपने ख्याल में नहीं आता और वो पहले से लेकर के 10वें तक चलता है, पता नहीं चलता। देखो ये राग भी एक तरह की बीमारी है, कोरोना जैसी या कैंसर जैसी, कि शुरुआत होती है बहुत मंद स्तर पर तो पता नहीं चलता, जब वो बीमारी बढ़ जाती है और उससे तकलीफें खड़ी होने लगती हैं और जांच होती है तो मालूम पड़ता है। तो बहुत से केस में तो ऐसा होता है कि भैया ये तो 3rd स्टेज है, ये तो लास्ट स्टेज है, अब क्या कर सकते हैं। तो राग भी ऐसा ही है, उसका जो अत्यंत मंद स्तर है तो राग होता है, चला जाता है, हमको समझ में नहीं आता है, ख्याल में नहीं आता है। और दूसरा जब उसका वेदन होने लगता है, जब वो तीव्र होता है तब वेदन होता है, तो उससे सुख दुख होने लगते, तो फिर पता चलता है कि हाँ राग है। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, हास्य, रति, अरति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, भय, ग्लानि, 9 प्रकार का 9 कषाय और 4 तरह की कषायें, इन 13 में समझ लीजिए, ये 13 में 4 और 9 कषायों में कितनी तो राग की प्रकृतियां हैं। क्रोध और मान द्वेष की प्रकृति कही जाती, माया और लोभ राग की प्रकृति कही जाती, हास्य और रति और 3 वेद ये राग की प्रकृतियां हैं, और भय, ग्लानि ये द्वेष की प्रकृतियां कही जाती। तो अपन को भय होता है तो मालूम तो पड़ जाता है, डर लग रहा है, हैं? कोई गंदी चीज देख लें तो घृणा होती है तो ग्लानि का पता चल जाता है। इस तरह है बुद्धि पूर्वक राग और अबुद्धि पूर्वक राग, ये ज्ञान की अपेक्षा कथन है। और दूसरा अर्थ जो समय सार में है वो श्रद्धान की अपेक्षा है। वहां बुद्धि पूर्वक माने कि जो हम राग को अपना स्वभाव है और स्वभाव दृष्टि से अपने को राग का कर्ता भोक्ता माने तो वो बुद्धि पूर्वक कहलाता है। और बिना समझ लीजिए उपादेय बुद्धि नहीं है, हे बुद्धि है, तो उसको अबुद्धि पूर्वक कहते। हे बुद्धि होवे तो अपना स्वभाव नहीं मानेगा तो उसको अबुद्धि पूर्वक कहते। इस तरह से समय सार में श्रद्धा की प्रधानता से बुद्धि पूर्वक राग और अबुद्धि पूर्वक राग ऐसे भेद किए, और जो जीव उसे अपना स्वभाव जानते हैं वो ही राग है, उसी को ही राग हुआ ऐसा कहा जाता है। ध्यान देना जरा, इधर बच्चे कुछ हल्ला कर रहे बाजू में, ध्यान देना जरा कि क्या है कि सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो सूक्ष्म लोभ गुण स्थान का नाम है 10वां। सूक्ष्म सांप्राय, जहां पर सूक्ष्म लोभ भी कहा जाए, अब वो 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, इन 4 गुण स्थानों में ध्यानस्थ अवस्था होती है। लेकिन सिद्धांत में समझ लो अबुद्धि पूर्वक राग कहा गया है। तो बहुत से लोगों ने ऐसा प्रचलन किया कि 10वें गुण स्थान तक राग है तब तक जीव अज्ञानी, और 12वें गुण स्थान में जहां पूरा वीतराग हो गया तो वहां से ज्ञानी लेना चाहिए। लेकिन
पूरी ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ परंपरा से देखा जाए तो चौथे गुण स्थान में ही ज्ञानी कहा गया है। हमने अभी देवलाली में लगभग 2 साल आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति माने अमृतचंद्र आचार्य की टीका और जयसेनाचार्य की टीका दोनों के आधार से स्वाध्याय किया तो ऐसे 50 स्थल मिले जिससे ये सिद्ध होता है कि चौथे गुण स्थान में वो ज्ञानी कहते। तो निर्विकल्प समाधि भी उन्होंने कहा, अभेद रत्नत्रय भी कहा, और मिथ्यात् के अभाव में जीव निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होता है। तो चौथा गुण स्थान हो गया मिथ्यात् के अभाव में। ऐसे बहुत से जब वो प्रकरण आता था तो हम जो हमारे श्रोता समुदाय बैठता था तो हम उनको याद दिलाते, देखो इसमें से निकलता है। हमने एक लिस्ट बनानी भी चालू की थी मगर वो अधूरी रह गई, बाद में दोबारा नहीं बना सके। मैं इन लोगों से कहता हूँ शास्त्री वर्ग से कि आप जयसेनाचार्य की टीका इस दृष्टि से पढ़ो कि मिथ्यात् के अभाव में कहाँ उसमें अनुभूति और निर्विकल्प समाधि, अभेद रत्नत्रय, भेद विज्ञान, कहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया। खैर, तो जहां राग को अपना स्वभाव नहीं जाना जाए, अपने भगवान आत्मा को राग से भिन्न अभेद एक शुद्ध चैतन्य मात्र में हूं ऐसा अनुभव किया जाए तो फिर कदाचित, अगर राग, कदाचित क्या होता ही है गारंटी से, कोई सम्यक दर्शन होते ही अगर राग ना होवे, एकदम से वीतराग हो जावे, तो फिर ये चौथे और से लेकर 12वें तक के गुण स्थान का भेद खड़ा करने की जरूरत ही क्या है फिर। तो होने पर भी अपना नहीं मानना, ये समय सार की अद्भुत शर्त है। तो इसमें ये कथन ये आया कि राग द्वेष मोह ये आश्रव सम्यक दृष्टि के नहीं होते। सुनना ध्यान से। इसलिए आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के कारण नहीं होते। अब द्रव्य प्रत्यय क्या होता है? जो पहले बांधे हुए कर्म है ना, पुराने, जो सत्ता में पड़े हैं। इसमें तो एक उदाहरण आया पिछली गाथा में, थोड़ा विचित्र लगता है, सभा में भी कहने में संकोच होता है, लेकिन आचार्य ने कहा है बाल स्त्री भोग्य नहीं होती, युवा स्त्री भोग्य होती। तो जो सत्ता में पड़े हुए वो मिट्टी के ढेले के समान हैं, वो बाल स्त्री के समान हैं। जो सत्ता में पड़े हैं, साता है असाता है और भी जो शुभ है अशुभ हैं, हम वो पड़े ही हैं सत्ता में, उनका भोग थोड़ी करें। अरे भैया, एफडी करके जो पैसा आपने बैंक में जमा कर दिया है फिक्स डिपॉजिट में, क्या आप उसका भोग कर सकते हो? हैं? भोग तो जो पॉकेट में रखा है और उसे खर्च करो। क्या बोला? जो आपकी जेब में है या कैश पॉकेट में है, क्या बोलते वो पर्स में है, आपके हाथ में है समझ लो, लेकिन उसका भी भोग कब होगा? जब आप उसे खर्च करो तो आप उसे भोग। अच्छा, नोट भोगे जाते हैं क्या? नोट खाए जाते हैं क्या? हैं? नोट देख के बड़ा अच्छा कलर है 2000 का नोट, इसको खर्च मत करना, देख देख के ही पेट भर लेना, ऐसा होता है? तो उसे खर्च करने पर, सुनो, इसमें ये जो मैं उदाहरण बना रहा हूं इसमें बहुत रहस्य है। तो सत्ता में पड़ा हुआ वो तो फिक्स डिपॉजिट है, उदय में आया हुआ वो हाथ में आ गया, और आपने उदय में जुड़ करके उसके अनुसार मोह राग द्वेष किए, यानी उदय को खर्च कर दिया। खर्च दो तरह का, कर्मों का खर्च। एक तो आप उसे भोग लो तो नए कर्म बंध जाएंगे, और नहीं भोगोगे तो भी खर्च तो हो ही जाएगा, उसका तो निर्जरा कहलाएगा। ये संवर निर्जरा अधिकार में, आश्रव अधिकार में ये सब रहस्य बताया है। सार संक्षेप की बात यह है
मैं इसका वो पढ़ता हूं कि 4 प्रकार के हेतु कौन कौन से, मिथ्यात, अविरत, कषाय और योग, इनको प्रत्यय शब्द से बोला है। फिर आगे इन्हें गुण शब्द से बोला है। फिर आगे गुण स्थान शब्द से बोला है कि ये गुण स्थान बंध के कारण है। पढ़ा है आश्रव अधिकार, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो भैया, समय जैसे कहते हैं ना, आत्मा को नहीं जाना तो ज्ञानी हुए तो क्या हुए। तो मेरा तो ये कहने का मन करता है, समझे, समय सार नहीं पढ़ा तो शास्त्री हुए तो क्या हुए। अरे शास्त्री हो नहीं हो, शास्त्री तो एक बच्चों के कोर्स की बात है। उन्हें तो थोड़ा स्वाध्याय करने का आदत पड़े, ग्रंथों का मर्म समझ में आवे, तो जीवन में भले धंधा व्यापार करते रहें लेकिन स्वाध्याय न छूटे। प्रवचनकार बने कि न बने, अब मान लो एक गांव में 55 शास्त्री हैं तुम्हारे यहाँ, प्रवचन कितना करते, कितने करते बोलो? दीपक तुम करते हो? यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। और अगर एक ही मंदिर में होगा तो एक ही शास्त्री को मौका मिलेगा, जब वो चला जाएगा तो दूसरे का नंबर आएगा। तो हर कोई को तो प्रवचन का अवसर नहीं मिलता। अब ये बात आ गई है तो मेरे एक मन की बात कहता हूं। मेरी दृष्टि में जिसे अपने गांव की गद्दी पे प्रवचन करने का, प्रवचन माने डेली शास्त्र वाचन, बचनी का कहते थे अपने यहाँ, शास्त्र वाचने का, स्वाध्याय का, सामूहिक स्वाध्याय का अवसर जिसको मिलता है वो चक्रवर्ती से भी ज्यादा पुण्यशाली। अभी एक और पुण्यशाली है जिसको जैन धर्म पढ़ाने का अवसर मिलता, वो उससे भी बड़ा पुण्यशाली। क्यों? क्योंकि प्रवचन में तो सभा के अनुसार शैली बदल जाती है, उदाहरण कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, विषय रिपीट भी होता है, कोई प्रश्नोत्तर भी हो जाते हैं, तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाती है, उसमें विषय से विषयांतर भी हो जाता है, समझ में आया ना। लेकिन अपने गांव में प्रवचन करने में शैली गौण हो जाती है, विषय मुख्य रहता है। लेकिन विद्यार्थियों को अगर आप पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने के लिए ही बैठे, वो जिज्ञासु बन के बैठे, और आपका विषय सीमित है तो आप उसे बहुत गहराई से उसे पढ़ा सकते हैं, तो उसमें अपने को, स्वयं को, तत्व का बहुत गहरा लाभ मिलता है। एक प्रासंगिक बात आ गई, और ये प्रवचन क्लास में यही तो अंतर है। अगर हम जयपुर में क्लास लेते होते तो जी बात थोड़ी कहते हो उसमें। अब यहाँ सभा के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से ये कहने का भाव आया, समय सार नहीं पढ़ा, परमागम ग्रंथ नहीं पढ़े तो शास्त्री हुए तो क्या हुए। अब कोर्स में तो कितना रहता है, वहां तो परीक्षा पास करने पर दृष्टि रहती है। असली पढ़ाई तो परीक्षा हो जाए और फिर स्वरुचि से पढ़े तो असली पढ़ाई होती। तो समय सार का ये मूल तत्व है। मैंने ये बात क्यों आई, आश्रव अधिकार में 4 प्रत्ययों को बंध का कारण कहा है। वो प्रत्यय किसको, प्रत्यय माने कारण होता है, प्रत्यय माने भी कारण होता है। तो बंध के 4 कारण हैं, मिथ्यात, अविरत, कषाय और योग। तो तत्वा सूत्र में उसमें कितने, उसमें 5 हैं, मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। यहां कुंद कुंदाचार्य ने प्रमाद को कषाय में ही गर्भित कर लिया, इसलिए 4 बना दिए। फिर आगे चल के उन्होंने प्रत्ययों को कहा गुण संज्ञा, इनकी गुण संज्ञा है। और आगे 13 गुण स्थान, 14वां नहीं लिया क्योंकि वहां योग भी नहीं है तो बंद होता ही नहीं है। लेकिन 13 गुण स्थानों में बंद होता है, तो गुण स्थानों को बंध का कारण कहा। अब ये आगम शैली भी इसमें आ गई। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि जिसको सम्यक दर्शन है
देखा ना, ज्ञानी के सदृष्टि, सदृष्टि का क्या मतलब होता है? सम्यक दृष्टि। ज्ञानी, उसको ये 8 प्रकार के कर्मों के जो कारण कहे हैं, तो राग आदि भाव उनके बंध के कारण बनते हैं। वो मिथ्या तवरत कषाय कब बंध का कारण बनेंगे कि जीव राग करेगा, और ज्ञानी राग करता नहीं, इसलिए ज्ञानी को बंध होता नहीं। इसके भावार्थ में बहुत सुंदर सरल भाषा में पंडित जयचंद जी छावड़ा ने खुलासा किया है। ये इतना स्पष्ट है ना, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पंडितों का कहना मंजूर नहीं, तो हम जैसे नाचार्य का बता देते, समझ में आया ना। लेकिन जो हमें मंजूर है सो मंजूर है, नहीं है तो नहीं है, दुनिया ऐसी चलती है। यहां राग द्वेष मोह के मैं टीका छोड़ दी, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी संस्कृत निष्ठ है और उसी का भाव सरलता से भावार्थ में लिखा है, इसलिए मैं भावार्थ पढ़ता हूं। यहां राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। यानी राग द्वेष मोह के सद्भाव में सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। अभी कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। और यही बात 201 नंबर की गाथा में देखो, निर्जरा अधिकार में 201 नंबर की गाथा, मैं वो भी पढ़ के सुनाता हूं आप, बहुत प्रसिद्ध है गाथा। अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को। अब ऐसा लगता है इतना स्पष्ट तो लिखा है, अणुमात्र, इतना सा भी राग अगर किसी जीव को है तो भले सर्व आगम धर होवे। आप लोगों को एक सूचना करता हूं मैं, समय सार के ऊपर अच्छे प्रश्नोत्तर वाली चर्चा हम लोग 6:15 बजे से करते, और वो जूम पर आती है, फिर बाद में यूट्यूब पे भी डल जाती है। मैं तो चाहता हूं जिनको भी समय मिले उन्हें वो चर्चा जरूर सुनना चाहिए। अभी आज भी हमने समझ लो भाव शक्ति और क्रिया में चर्चा की थी, इसके बाद हम प्रवचन सार चालू करने वाले हैं, तो कभी थोड़ी बहुत तो सुनना। एकाध संजय है, दोनों संजय को कहता हूं, हाँ ये संजय सुनते हैं ये तो सर्व आगम धर, भैया मिथ्या दृष्टि की भूमिका में कितना आगम ज्ञान हो सकता है? सुनिए बात कभी, 11 अंग और 9 पूर्व। जिसको 11 अंग 14 पूर्व का होगा वो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, वो सम्यक दृष्टि को होगा, द्वादशांग का ज्ञाता होगा, उसको द्वादशांग का पाठी बोलेंगे। लेकिन इतना क्षयोपम खुल गया कि 11 अंग और 9 पूर्व जितना, उसके लिए वही सर्व आगम धर। लेकिन भले सब शास्त्रों को जानता होवे, लेकिन जरा भी राग आदि है तो वो आत्मा को नहीं जानता। अब इसलिए तो कहते कि आत्मा का जानना तो ऊपर के गुण स्थान में होता है, 12वें में होता है, कोई कहता 7वें में होता है, कोई कहता केवली को होता है। चौथे वाले को कैसे? उसको तो इतना ज्यादा राग है, ढेर लगा है। रामचंद्र जी 6 महीना तक लक्ष्मण को कंधे पर लेकर के बिल्कुल पागल बने जैसे घूमते रहे। भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञान होने के अंतर मुहूर्त पहले तक 6 खंड के राज में मस्त रहे, और तुम कहते हैं कि वे ज्ञानी। ऐसे कैसे ज्ञानी? ये सब प्रश्न द्रव्य संग्रह की टीका में भी उठाए हैं, और इसमें जयसेनाचार्य की राम रावण इत्यादि, राम पांडव इत्यादि ऐसा नाम दिया। तो भैया अब ये भावार्थ उसका समझ लो समाधान करता है। यहां मिथ्यात्व संबंधी रागादि का अभाव समझना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के राग कोई राग कहता है समय सार,
सम्यक दृष्टि को राग के राग को राग कहते ही नहीं है। भैया ऐसा पक्षपात क्यों? और हम क्या किसी को सर्टिफिकेट दे के कहेंगे तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम चाहे लड़ो बिड़ो मुकदमा लड़ो, हैं, उल्टा सीधा खाओ पियो, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हें राग नहीं, तुम्हें बंद नहीं होगा, हमने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया। और जिससे हमें पटती नहीं है तो वो भले शुभ भाव करे, पूजा करे, दया, पूजा भक्ति दया दान सब बंद के कारण है, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ऐसा अन्याय चलेगा जैन शासन में? सुनो भैया, ये किसी को दूसरों को सम्यक दृष्टि बनाना के मानना के घोषणा करना या खुद की घोषणा करना घोषणा का मार्ग नहीं है। ऐसे बहुत से लोग सभाओं में पूछते हैं कि ज्ञानी का क्या लक्षण है, कैसे पहचाने। सुनो ध्यान से, गृहीत मिथ्या दृष्टि के तो लक्षण माथे पे चढ़ के बोलते, वो जिनवाणी से विपरीत बोलेगा, एकांत पक्ष की बात कहेगा, वो सच्चे वीतरागी देव निर्ग्रंथ गुरु इनके अलावा दुनिया भर में मणि मंत्र तंत्र बहु होई इनके चक्कर में पड़ेगा। समझ में आया ना? वीतरागी देव को भी कर्ता मानेगा। वो पूजा में लिखा ना दादा ने क्या, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभो तुमको न अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणा निधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन। ऐसा आपको किसी और पूजा में मिलेगा? हे नाथ, मैंने आपका सच्चा स्वरूप नहीं जाना, मैंने आपको दूसरे जीवों का या मेरा भला बुरा आप कर दोगे ऐसा माना, ये आपकी सबसे बड़ी विराधना करी। अब दुनिया की धारा कैसी चलती कि मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी। समझ में आए ना? अपन के तो व्यवहार में तो ऐसा चलता है। अरे ऐसा मिथ्यात पोषक व्यवहार किस काम का? क्या ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता? हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि में ये आया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये आपका महान उपकार हमारे ऊपर है, ऐसा व्यवहार ठीक है? कि आप हमारा भला कर दोगे ऐसा व्यवहार ठीक है? वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार के नाम पे मिथ्यात का और अज्ञानता का पोषण है भैया। क्यों भैया संजय? हैं? ऐसा व्यवहार होना चाहिए। हे प्रभु, आपने अपनी वाणी में उत्पाद में, भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, वाणी में दिखता है। वाणी में तत्व दिखता है, दिखता तो केवल ज्ञान में है, और हम समझ लें तो हमारे ज्ञान में दिखेगा। वाणी तो जड़ है, तो भी वाणी में दिखाया है, ये कहना व्यवहार होगा। तो देखो, मिथ्यात संबंधी रागादि यानी मिथ्यात के साथ में होने वाले राग, उसको ही समय सार में राग कहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा तर्क है, सिद्धांत है। सुनो ध्यान से भैया। अब तो आज तो आखिरी है ना, कल तो होना नहीं है, हैं? सुबह भी इसको ही बढ़ा देंगे थोड़ा, चिंता मत करना। जो उसको अपना नहीं मानता और हम जबरदस्ती थोपे जाएं कि ये तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तो ये उसके प्रति अन्याय नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं है? ज्ञानी की अंतर्दृष्टि को देखो। यहां कोई व्यक्ति को देखने की बात नहीं है, यहां सिद्धांत वस्तु स्वरूप समझने की बात है। जिसके भी मिथ्यात और अनंतानबंदी प्रकृति का अभाव हो गया है, उपसम क्षय क्षयोपसम, वो ज्ञानी। समझ में आया? हमें कोई आदमी नहीं ढूंढना है
कि फलाने वे ज्ञानी हो, फलाने वे अज्ञानी, और ना अपने आप को घोषित करना है। हमें तो जो सिद्धांत में जिसके मिथ्यात्व और अनंतानबंदी कषाय का अभाव हो जाता है वो ज्ञानी। अभी इसमें आएगा, वो मैं बताऊंगा। 3 तरह के प्रयोग ज्ञानी के लिए बताए। ज्ञानी शब्द के 3 अर्थ बताए इसमें। तो तुम उसके अंदर से पूछो। मैंने शायद परसों नरसों भी उदाहरण दिया होगा। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं कि ऊपर से तो हमें दिखता है कि ये आदमी इसमें रचा पचा है, लेकिन उसके परिणाम और अभिप्राय अंदर से देखो तो वो उसमें रचना पचना नहीं चाहता। अच्छा सुनो, हार्ट की बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और डॉक्टर कहे कि भाई 3 नलियों में चोक है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो एक बात बताओ, वो हार्ट चिरवाने को, ऑपरेशन कराने को हम उपादेय मानते हैं कि हेय मानते? रोग हैं ये साधारण आदमियों को नहीं होती है। हमारे तो महान पुण्य का उदय है जो हमें ऐसी बीमारी है, ऐसा कोई मानता है? वो डॉक्टर के पास बराबर जो टाइम लिया है उस टाइम पर जाएगा। 2 दिन पहले से उनने कहा कि ये चीज बंद कर देना, ये चीज बंद कर देना, समझ में आया ना? वो वैसा आचरण करेगा और लेट जाएगा। और बिल्कुल अब वो बात सही है, मैंने तेरे ही भरोसे डॉक्टर साहब जीवन की नैया डाल दी। देखो भैया, एक डॉक्टर के ऊपर हमारा कितना विश्वास होता है कि हम अपना जीवन उसे सौंप देते और वो साइन करा लेता है हमारे खुद के, और हम बेहोश हों तो पति के, पत्नी के, बेटों के, कि हम तो भैया इलाज करेंगे, कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो भी हम उसे सब कुछ सौंप देते। तो अच्छा मान के सौंपते हैं, हे मान के उपादेय मान, उसमें गौरव का अनुभव करते हैं कि दुख का अनुभव करते। उसे अच्छा तो नहीं मानते ना, तो फिर काय को वहां पे लाखों रुपया भी देते हैं और ऑपरेशन भी कराते, काय को कराते? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हे मानने पर भी, यानी अच्छा नहीं है ऐसा मानने पर भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमें वो कराना पड़ता है। ऐसे ही चक्रवर्ती की दशा है, ऐसे ही बलभद्र की दशा है, समझ में आया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों की दशा है। जो जिस गति में होवे उसके अनुसार अभी कर्म उदय बस राग द्वेष हुए बिना रहते नहीं हैं, लेकिन होते हैं। लेकिन मेरा ज्ञायक स्वभाव वो तो प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित एक शुद्ध चैतन्य मात्र है। ऐसी उसने अपनापन ज्ञायक में स्थापित किया है। राग को तो रोग जैसा जानता है। जैसे दुनिया में रोग होने पर भी और हम उसका इलाज करने पर भी वो रोग की दवाई खाने को अच्छा नहीं मानते। पंडित साहब तो कितना कहते हैं, पुण्यशाली कौन है? जो कुर्सी पे बैठते हैं वे, कि जिन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती है वे। सोचो आप, पुण्यशाली कौन है कि बीमारी हो गई, बेहोश हो गए, हार्ट में तकलीफ हो गई, और समझ लो पिताजी का बहुत अच्छा चलता है, भाई का चलता है, फटाफट उनने फोन किया और एम्बुलेंस आ गई और डॉक्टर आ गए, सब हो गया, वो बड़े पुण्य का उदय। देखो ये दुनिया की दृष्टि कितनी विचित्र होती है, मेरी समझ में नहीं आती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुखी होने के लिए ये दृष्टि अच्छी है। कौन सी दृष्टि? एक बस जा रही है, अभी 1-2 दिन पहले ही घटना घटी है, और वो स्थान भूल गया, मैं अखबार में पढ़ा था। अब वो बस पलट गई, वो खाई में गिर गई, जिसमें 10 आदमियों की तत्काल मौत हो गई, लेकिन अपना बेटा भी उसमें बैठा था। वो घायल तो हो गया लेकिन मृत्यु नहीं हुई। तो ये दुनिया कैसा कहेगी? ऊपर वाले की दया थी, ईश्वर की कृपा थी। ये तो समझ लो पुण्य का
यानी घायल हो गया उसको तो हम गौण करेंगे और बच गया उसको हम मुख्य करेंगे। कोई गलत कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन दुनिया में भी इतनी भेदक दृष्टि है। एक सही घटना, जब हम 93 की उसके आसपास की बात होगी, उस समय महाराष्ट्र में किल्लारी और गुजरात में वो कौन सा गांव था, बचाव बचाव बचाव, बहुत तेज भूकंप आए थे। कच्छ में, भुज में, उसके आसपास, हाँ, तो बहुत तेज। तो हम उस समय घाट कोपर में 10 लक्षण पर में थे और ये 14 की रात को ही आए थे। फिर हम जयपुर गए तो उस समय इतने सारे चैनल नहीं आते थे, तब की बात है। ये DD1 आता था और DD2 आता था, मेट्रो, DD मेट्रो, उसमें ये आज तक आता था। आज तक में पेश है अभी तक की खबरें। तो उसने वो सीन दिखाया, सुनो ध्यान से, कि पत्रकार पता लगाने जा रहा था, आज तक का रिपोर्टर पता लगाने के लिए जा रहा था क्या नुकसान हुआ, कैसा हुआ, और एक किसान उसी गांव से आ रहा था। उसने वो दिखाया पूरा इंटरव्यू। तो वो किसान को रोक करके वो पत्रकार ने पूछा कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, कैसा हुआ। अब वो रोता जाए और कहता जाए। सुनो क्या कह रहा था वो, सुनने की बात। सब मिट गया, सब नष्ट हो गया, ऊपर वाले किसी का दोष नहीं है, ऊपर वाले की यही मर्जी थी। अब वो ये नहीं कहेगा ऊपर वाले का दोष है, वो ऊपर वाले को भी बचा रहा था। समझ में आया ना, किसी का दोष नहीं है, सब कुछ मट गया, सब नष्ट हो गया, और ऊपर वाले की यही मर्जी थी। मतलब उसके लिए इतना सरेंडर है हमारा कि वो अच्छा करे बुरा करे वो करे, उसकी मर्जी से सब मंजूर है। अभी तो मेरे वो कहे ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। अभी अपन ने देखा ना, तुर्की में आया एक बच्ची का वो आया था क्लिप, एक बच्ची और उसका भाई, उसको वो मलबे में दबे थे और फोटो लेने वाले फोटो ले रहे थे। अब क्या करें बेचारे, उनके हाथ में तो था नहीं, वो उसको तो तरीके से निकालना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि अपन खींच के निकाल ले रहे। ये उनके हाथ में फोटो ही उतारना था। तब जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। साइया ने बचा लिया, तो साइया ने भूकंप क्यों नहीं बचा लिया? मैं उस साइया से मिलना चाहता हूं। समझ में आया ना कि भूकंप क्यों होने दिया? तो जो हुआ उसे हम होनी स्वीकार कर लेते। सुनो, जो नुकसान हुआ उसे हम होनी स्वीकार कर, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, समझ में आया, 3 महीने का वो टांग में रॉड डाल करके और अस्पताल में पड़े हैं, और सोचते क्या है, ये तो भैया ऊपर वाले की कृपा थी जो बच गए। समझ में आया? तो जो अच्छा, जो इष्ट तत्व है उसे तो हम स्वीकार करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसे मुख्य करते हैं, अनिष्ट को गौण करते हैं। जगत में साधारण जीव भी जो 7 तत्व का नाम नहीं जानते, वो भी ऐसी दृष्टि रखते। बात समझ में आ रही नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ज्ञानी जो रागादि भाव होते हैं, वो तो मेरे नहीं चाहते हुए भी, मैं उन्हें अच्छा नहीं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ज्ञानी उसे बंध का कारण जानते हैं, और वो पूर्व कर्म के उदय से होते हैं। तो उसे तो वो पर में डाल देते, ये पुद्गल कर्म के उदय में होते। लेकिन मैं तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक स्वभाव सदा त्रिकाल शुद्ध रहने वाला तत्व हूं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता बताओ? आप लोग कहोगे कि ये ऐसा सचमुच में है कि दिल बहलाने को गाले भी ये ख्याल भी अच्छा है, ये केवल मन को समझाने की बात है कि वास्तव में ऐसा है? वास्तव में अगर आत्मा रागादि रूप हो जाए
तो कोई आदमी अब जीव कभी जिंदगी में वीतरागी नहीं हो सकता। स्वभाव ही राग बन गया। जो स्वभाव में ही राग द्वेष का प्रवेश हो गया तो किसके आश्रय से वीतरागता प्रकट होगी। और ये अकेले अध्यात्म की बात नहीं है। 2 दिन से जब इसमें अपन चर्चा, कौन सा ये विधान हुआ ना पंचमेरु वाला, जब 5 भाव की चर्चा हमने शुरू दिन की थी और आखिरी दिन पारनामिक भाव की आज सवेरे, कल आज ही थी, कल थी परसों, पारनामिक भाव। तो पारनामिक भाव तो त्रिकाल रहता कि नहीं रहता है, तो खराब हो जाता है। अगर पारनामिक भाव यानी शुद्ध जीवत्व भाव में रागादि भाव मिल जाएं तो पारनामिक भाव और औदयिक भाव, ये 2 भाव मिल जाएं तो पारनामिक भाव जिंदा बचेगा। तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीकाएं बोलती हैं कि पारनामिक भाव त्रिकाल कायम रहता है तो जैसा स्वरूप है वैसा ही तो रहेगा। यही समय सार बोलता है, यही तत्वार्थ सूत्र पारनामिक भाव की भाषा में बोलता है। कहने द्रव्य स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव, ज्ञायक भाव। एक कोई कांग्रेस के लीडर थे, वे नाम भूल गया, उनके ऊपर किसी विपक्षी ने, उनके अन्य पार्टी वाले ने कोर्ट की अवमानना का केस दायर कर दिया कि साहब इनने कोर्ट की अवमानना की है। सुनना ध्यान से। तो कोर्ट ने 1 रुपया का जुर्माना किया। क्या बोला? 1 रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब वे सुखी हुए होंगे कि दुखी हुए होंगे? चलो सस्ते में छूट गए। कभी कभी कोर्ट ऐसा रहता है कि देखो आप निर्दोष पाए गए हो, लेकिन जरा सी इतनी सी गलती है आपकी, इसलिए ये अदालत, जब तक ये अदालत चलेगी 5 बजे तक, तब तक आपको यहीं बैठे रहना पड़ेगा, आप घर नहीं जा सकते, यहां तक की सजा है। तो इस सजा में कोई दुखी होता है? दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भले 1 रुपए जुर्माना किया लेकिन दोषी तो साबित हुए। लेकिन यहां अदालत ने हमें दोषी नहीं माना और मात्र कोई जरा सा बहाना मिल गया तो 1 रुपए का जुर्माना करके छोड़ दी। तो सुनो, सम्यक दृष्टि के जो अभी 2-4 भाव बाकी रहते हैं, स्वर्ग का होगा, फिर मनुष्य का होगा, फिर देव बनेगा, फिर तीर्थंकर बने, ये तो 1 रुपए का जुर्माना जैसा है। सम्यक दृष्टि को सिद्धांत दृष्टि से भी, आगम दृष्टि से भी जो बंद होता है उस बंद को गिनते ही नहीं है। बंद तो वो है जो अनंत संसार में भ्रमण कराने वाला होता, वो मिथ्या दृष्टि को होता है। इसलिए मिथ्या संबंधी रागादि को ही रागादि माना गया है। सम्यक दृष्टि होने के बाद जो कुछ चारित्र मोह संबंधी राग रह जाता है उसे यहां नहीं लिया, वो गौण है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का यानी राग द्वेष मोह का अभाव है। अपेक्षा खोल दी। द्रव्याश्रवों को बंध का हेतु होने में जो राग द्वेष मोह हैं उनका सम्यक दृष्टि को अभाव है, इसलिए उनका द्रव्याश्रव, वो नया कर्म वाला नहीं, वो पुराने कर्म का उदय, वो उनका आश्रव बंध का कारण नहीं बनता। इस तरह से, और ज्ञानी की मैंने बताई थी, ज्ञानी की 3 विवक्षाएं ली हैं। एक तो देखो इसमें इस बताता हूं, जिसमें ज्ञान हो वो ज्ञानी, तो सभी जीव ज्ञानी और जो जड़ हैं वो अज्ञानी। दूसरा, जिसमें सम्यक ज्ञान हो वो ज्ञानी, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। तीसरा, जहां तक सदमस्त है वहां तक अज्ञानी और केवली है तो ज्ञानी। ऐसी 3 अपेक्षाएं हैं। तो ये बड़ा समझने लायक प्रकरण है। सम्यक दृष्टि के बारे में, स्वरूप के बारे में जो हमें भ्रांतियां रहती हैं वो इसको मिटाने वाला प्रकरण है। अच्छी तरह से इसे समझना चाहिए। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी